अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखें, डाटा कम्युनिकेशन यानी कि कोई डाटा होगा। डाटा कई किस्म का हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वॉइस हो सकती है, तो कोई फाइल्स भी हो सकती है। कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेट होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी कि डाटा कम्युनिकेशन डाटा की कम्युनिकेशन होगी, डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो डाटा कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। पहले आप डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे एक सेंडर हम है, एक रिसीवर है और एक लाइन है जो दोनों डिवाइसेस को यानी सेंडर और रिसीवर दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो यानी कि उनके दरमियान एक लिंक बना रही है, उनके दरमियान एक पाथ बना रही है, उनके दरमियान एक रास्ता बना रही है। तो ये कुछ डाटा है जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा कम्युनिकेशन होती है एक्सचेंज ऑफ इन्फो, यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर ओवर ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा एक्सचेंज होगी, यानी कि तबादला होगा, यानी कि ट्रांसफर होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ डाटा, एक्सचेंज ऑफ डाटा फ्रॉम वन एंटिटी टू एनदर एंटिटी। हमारे पास यहाँ पे क्या है? एंटिटी हमारे पास एक सेंडर है, रिसीवर है, यानी कि कोई डिवाइसेस है जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इन्फो, एक्सचेंज ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एनदर, फ्रॉम वन एंटिटी टू एनदर ओवर ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पर हमारा क्या है? ये लिंक है, ये लाइन है जो दो डिवाइसेस आपस में जोड़ रही है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इन्फो फ्रॉम वन एंटिटी टू एनदर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ डाटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर फ्रॉम वन डिवाइस टू एनदर। यानी कि सिंपली डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है? एक्सचेंज ऑफ डाटा या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू एनदर ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। ये हमारा ये ट्रांसमिशन मीडियम है, ये हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, यानी कि कोई मीडियम है जो दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ रहा है। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। तो इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो यानी कि जो इन्वॉल्व होती हैं इस डाटा कम्युनिकेशन में। पहले होता है डाटा, यानी कि डाटा वो क्या है जो ट्रांसमिशन मीडियम को यूज करते हुए सेंडर से रिसीवर तक जाता है, या जो सेंडर जो वो चीज जो कोई भी चीज जो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है वो हमारा क्या होता है? डाटा। तो डाटा कई किस्म का होता है, मैं बता चुका हूँ। इमेजेस में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वॉइस में हो सकता है, ठीक है, इसमें मतलब फाइल्स या टेक्स्ट भी हो सकता है। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसमिशन, यानी कि इसके बाद आते हैं हमारी एंटिटीज। एंटिटीज क्या है? सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर क्या होगा? जो डाटा सेंड करेगा वो सेंडर होगा, जो डाटा रिसीव करेगा वो रिसीवर होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंप्लेक्स मोड है, डुप्लेक्स मोड है, फुल डुप्लेक्स मोड है। तो सिंप्लेक्स मोड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? दो डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ए और बी आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक से जुड़े हैं। तो ए से एरो इस तरफ है, एरो किस तरफ है? इस तरफ है एरो। तो ए से बी की तरफ डाटा सेंड हो रहा है, यानी कि सिंप्लेक्स में मोड में क्या होता है? दो डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए होते हैं। ए डाटा बी, एक डिवाइस जो होता है वो दूसरे को डाटा सेंड कर सकता है, लेकिन जो रिसीव करता है वो सेंड नहीं कर सकता। यानी कि ए बी को सेंड करेगा, बी ए को सेंड नहीं कर पाएगा, यानी कि बी सिर्फ रिसीव कर पाएगा, ए सिर्फ सेंड कर पाएगा। यानी कि उल्ट नहीं हो सकता, ए रिसीव नहीं कर सकता, बी सेंड डाटा नहीं कर सकता। डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? ए बी को डाटा सेंड कर सकता है और बी ए को डाटा सेंड कर सकता है, लेकिन नॉट एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही वक्त में वो डाटा सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे। पहले ए जो होगा वो बी को डाटा सेंड करेगा, वो रिसीव कर लेगा, फिर फिर जो बी होगा वो ए को डाटा सेंड करेगा। तो फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? दोनों जो पार्टीज होती हैं, दोनों जो डिवाइसेस होते हैं, दोनों जो एंटिटीज होती हैं वो एट अ टाइम डाटा सेंड कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, यानी कि मैं अपने दोस्त से टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों एट अ टाइम एक दूसरे की बात सुन भी सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम वो पाथ होता है, वो रास्ता होता है जिससे डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाता है। मीडियम क्या होता है? बेसिकली एक पाथ होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को सेंड कर रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि जो कि हमने कम्युनिकेशन करवाते हैं, यानी कि कॉमन लैंग्वेज की तरह होते हैं। यानी कि दो डिवाइसेस के दरमियान अगर प्रोटोकॉल होगा तो वो फिर ही कम्युनिकेशन कर पाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल दो बनते हैं, एक उर्दू बोलता है, एक फ्रेंच बोलता है, तो वो दो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे? बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। उनके दरमियान एक ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो दोनों लैंग्वेजेस को जानता हो,
ठीक है, और इसको एक कॉमन लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस को जानता हो। तो एक नया बंदा है जो इंग्लिश बोलता होगा, वो दोनों की बातें सुन के आपस में ट्रांसलेशन करवा पाएगा। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि प्रोटोकॉल के बगैर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो प्रोटोकॉल को मैं अपने अगले लेक्चर में ब्रीफली आपको बताऊंगा। तो यहाँ का आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।